ये कोई आम क्लासरूम नहीं और ना ही किसी महंगे प्राइवेट स्कूल का हिस्सा है। ये उन हजारों ECE क्लासरूम्स में से एक है जो कि हुकूमत पंजाब ने यूनिसेफ के इश्तिराक से सूबे भर में कायम किए हैं। यह हुकूमत पंजाब का आलमी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDGs हासिल करने का अज़्म भी है, ताकि माशरे के मुफलिस और पसमानदा तबके से ताल्लुक रखने वाले बच्चों को भी आलमी मयार की तालीम तक रसाई मुमकिन हो सके। जब हम SDGs की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारा सबसे बड़ा फोकस ही ये होता है कि बच्चा जो लर्न करना शुरू करता है या जब उसकी ग्रोथ होती है तो वो 3 से 5 साल का पीरियड जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और उसको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है और उससे बढ़ के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। हर ECE क्लासरूम को 6 हिस्सों में तकसीम किया गया है ताकि मुख्तलिफ तरबियती मकासद हासिल किए जा सकें और हर 6 के लिए आला मयार के लर्निंग किट्स मुख्तस किए गए हैं। बच्चे के अंदर तजस्सुस बहुत होता है इस एज में, तो उसको हमें यूटिलाइज करने के लिए इसी एजुकेशन में ये सब चीज़ें इनके सिलेबस में शामिल की गई हैं। हमारे पास बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं जिनके पास कोई भी खिलौना घर में नहीं होता। कि बच्चा कहीं भी जाके अपनी मर्जी से कॉर्नर सेलेक्ट करता है और वो सीखता है उसमें, क्योंकि बचपन हमेशा अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत बच्चों को डांट डपट से नहीं सिखाया जाता, बच्चों को जो है ना खेल खेल में तालीम दी जा रही है। ECE रूम के क़याम के अलावा हर ECE रूम के लिए एक केयर गिवर और एक टीचर मुकर्रर किया गया है जिनकी एक मखसूस अंदाज में ट्रेनिंग भी जारी है। तो ट्रेनिंग में हमें काफ़ी चीज़ें उन्होंने सिखाई कि आपने ना बच्चों को कहानी कैसे सुनानी है, नज़म कैसे सुनानी है, आपने बच्चों को कैसे इन्वॉल्व करना है आपने ना अपने पढ़ाई के दौरान। ये ट्रेनिंग से पहले हमें कुछ पता नहीं था कि हमने क्या करना है, उसमें हमें उन्होंने हर चीज़ अवेलेबल की। हमने चार्ट्स वगैरह बनाए हैं, जैसे इधर आके अब में हमने अपने रूम के लिए वैसी चीज़ें बनाई हैं, तो बहुत चेंज आया हमें ट्रेनिंग से। पढ़ाई के लिए मौजू माहौल और जदीद टीचिंग मेथड्स की सहूलत लाखों बच्चों तक बैनुल अक़वामी मयार की तालीम यकसां तौर पर पहुंचाने में मदद दे रही है। इस काविश के गैर मामूली नताइज अभी से वाज़े हैं। I think the interest of the children and the way they are absorbed in their activity, that's worthy of appreciation because they feel a level of comfort doing things themselves and their confidence level builds and their personality development is taking place at the same time. अब वो देखना, छूना, महसूस करना, इससे बच्चों में ये बहुत तब्दीली आई है। बच्चे भूलते नहीं हैं, चीज़ की पहचान करते हैं। अब इसी रूम से बच्चे की जो सोच है वो अनलिमिटेड हुई है और बच्चा स्किलफुल है, बच्चे में प्लानिंग का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है। उनकी ज़हनी नशोनुमा जो है वो भी ज़्यादा हुई, उनका इंटरेस्ट भी ज़्यादा डेवलप हुआ और उनकी जो लर्निंग स्किल्स हैं वो बाकी बच्चों के मुकाबलों में ज़्यादा थी। बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस करते हैं कि इसी रूम की वजह से बहुत फ़र्क पड़ा है हमारे माशरे में, जिनके लोगों का रुझान ज़्यादा हो रहा है, इधर बच्चों को ज़्यादा एडमिशन करवा रहे हैं। That 5,000 classrooms have already been built throughout the province. 10,000 is the target by mid of this year, and I'm sure that we'll be able to do it in the next couple of years. The entire province of Punjab will have ECE rooms in our schools. ECE दुनिया के तमाम महज़ब माशरों में और एलीट प्राइवेट सेक्टर के अंदर इन वोग है, तो ये राइट है हमारे उन लोगों का भी जिनके पास वसाइल नहीं है। तो एक क्वालिटी एजुकेशन की प्रोविज़न ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और हुकूमत अपनी इस ज़िम्मेदारी को चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में पूरी ज़िम्मेदारी से पूरा कर रही है। पंजाब।